और इसमें कोई एज बार या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हर एक कोई अपनी एक सर्टेन डेट को पैदा हुआ है, और हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप अपनी उस डेट के नंबर्स के फायदा उठाकर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। लोग कहते हैं कि भाग्य को बदल नहीं सकते, पर भाग्य आपके अपने हाथों में है। ऊपर वाले ने आपकी किस्मत आपके हाथों में देके आपको उतारा है। व्हेन यू विल कम टू नो द साइंस, आपको समझ आ जाएगा कि ये कमाल तो आपको पहले से पता होता तो आप अपनी लाइफ में अभी तक बहुत चेंजेस ला चुके होते। पर इट्स नेवर लेट, ये कभी भी देर नहीं हुई। आप आज भी उस काम को अच्छे से शुरू कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी मैजिकल साइंस। आप देखेंगे कि नंबर्स आपकी लाइफ में कितना जबरदस्त रोल प्ले कर सकते हैं, और जो आपका नाम है उसकी वाइब्रेशन यूनिवर्स की वाइब्रेशन के साथ मैच की जाए, सो कितने पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स स्पेंड टाइम टुगेदर। अगले कुछ देर में आपके साथ रहूंगी और नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे। प्लीज मैं आप सबको म्यूट रखना चाहूंगी। क्वेश्चन सेशन बिल्कुल इसके बाद में होगा, लेकिन वो सेशन तब होगा जहां पर अपनी आप प्लीज डेट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। जो सब्जेक्ट मैटर आज हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं जिसको, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स हम यहीं पर ही डिस्कस कर सकते हैं इजीली। सो मैं आपके साथ ये शुरू करने जा रही हूँ। अब आप देखें कि किसी भी मंथ में मैक्सिमम 31 डेट्स होती हैं, किसी भी मंथ में फ्रॉम 1 to 31। जब हम उन कंपाउंड नंबर्स को जोड़ते हैं आपस में, दैट इट कम्स टू सिंगल डिजिट नंबर। सपोज डेट नंबर 12, 1 + 2 अगेन कम्स बैक टू 3, वो भी 3 पे आ जाता है। सो आप ये जान लें कि जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं दैट इज फ्रॉम 1 to 9 ओनली, वो ही आपकी लाइफ में रूल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर्स हैं जो आपकी पूरी लाइफ को रेगुलेट करते हैं। उसमें वो नंबर, जो वो डेट, इंपॉर्टेंट डेट जिस दिन आप पैदा हुए हैं, इंपॉर्टेंट मंथ जिसमें कि आप पैदा हुए हैं, और इम्पोर्टेंट ईयर, वो ये सारी ही चीजें आपकी लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट करती हैं। दिस इज हाईली इम्पैक्टफुल। आप ये देख लेंगे कि किस तरह से आपकी बॉडी रेगुलेट होती है, किस तरह आपका माइंड रेगुलेट होता है, और किस तरह आपकी सोल आपसे क्या कहती है। सो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये है क्या। जिस तरह से ज्योतिष में एक पतरी बनी होती है, उसके अंदर सारे प्लैनेट्स रखे होते हैं, और वो प्लैनेट्स आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट करते हैं, उसी तरह हर नंबर भी एक एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि आपने जाना है कि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है, वो होते हैं भूमि, गगन, वायु, अग्नि, पानी। तो हम ये समझ जाएंगे कि क्या एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे कि ये हमारी लाइफ में ये डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। इसी तरह जहां पर आप रहते हैं, जिस घर के अंदर, उसका वास्तु भी आपके ऊपर असर करता है। जैसे कि सेंटर पॉइंट ऑफ योर बॉडी इज योर नेवल। सो जो आपका स्टमक है, क्या आप खा रहे हैं, यू आर वॉट यू ईट। जो आप खाते हैं आप वही हैं, ये आप अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो एक बार चाइनीज जो लोग थे वो किसी रिवर को साफ कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने एक टर्टल देखा। उस टर्टल के ऊपर 9 ग्रिड्स का एक चार्ट बना हुआ था। लोगों ने उस नंबर को पढ़ा और देखा कि ये बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है, क्योंकि टर्टल को हमेशा लॉन्गेविटी से जोड़ा जाता है, अच्छी एज से। वो थोड़ा स्लो जरूर चलता है, बट उससे ये बेनिफिट मिल जाता है आपको कि आप उसकी लॉन्गेविटी को देख सकते हैं। ऑलवेज स्लो, मैक्सिमम ब्रीथ वो अपनी लाइफ टाइम में बहुत ही कम लेता है। जैसे कि जो लोग जितनी तेजी से सांस लेते हैं, लाइक डॉग, वो थोड़ा जीते हैं, पर कछुआ बहुत धीरे सांस लेता है, सबसे धीरे। सबसे लंबी लाइफ इस अर्थ पर कछुआ जीता है। सो कछुए को चाइना में बहुत माना जाता है ऑस्पिशियस, और उसकी बैक के ऊपर जो 9 नंबर्स का एक ग्रिड लगा लिखा हुआ था, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दैट इज कॉल्ड लोशू ग्रिड। इससे शेल्डियन न्यूमरोलॉजी जो हम फॉलो करते हैं, ये है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। इसमें 9 नंबर्स की अपनी एक फिक्स प्लेसेस है। आपको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ उसी फिक्स प्लेसेस पर अटैच करनी है। मैं आपको वो ग्रिड शेयर करूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो ग्रिड बेसिकली है क्या। जस्ट लुक एट द चार्ट। कैन यू सी द चार्ट प्लीज?
Hello, can you see the chart? Yes, yes, we can see the chart. Right. Now look at the chart, please. This is this is 4 this is there are 9 there are 9 blocks. आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर 9 ब्लॉक्स हैं, 3 वर्टिकल लाइंस हैं एंड 3 हॉरिजॉन्टल हैं. सो जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, जो वर्टिकल रोज हैं उनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है. लुक एट द चार्ट. नंबर 1 जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके अंदर आता है 492. ये 492 इज मेंटल प्लेन. आपका दिमाग कितना स्ट्रांग है और मेंटली आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है. जैसे कि जो डॉक्टर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर एंड ऑल, वो अपने मेंटल प्लेन को यूज करके इतने हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं. हेलो, प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ. अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए जिससे कि डिस्टरबेंस ना आए प्लीज. यस प्लीज. अब आप देख रहे हैं 357. ये हमारा इमोशनल प्लेन होता है. जिन लोगों के पास ये प्लेन फिल्ड अप होता है, दे आर इमोशनली स्ट्रांग. वो बहुत इमोशनली स्ट्रांग लोग होते हैं. वो अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हैं और इमोशनली अपनी एबिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं. नाउ द थर्ड प्लेन इज 816. दैट इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल प्लेन और फिजिकल प्लेन. ऐसे लोग बहुत लाइफ में प्रैक्टिकल होते हैं और फिजिकली भी वो काफी एक्टिव रहते हैं. फुटवर्क काफी करते हैं वो लाइफ में एंड दे अर्न मनी. सपोज कोई आपके पास कंसल्ट करने के लिए कल आएगा, आपसे पूछना चाहे कि मुझे जॉब सूट करेगा या बिजनेस, यू कैन सजेस्ट बिजनेस. अगर ये प्लेन पूरा है आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि बिजनेस उसकी फ्लरिश करेगी. अब आप ध्यान से देखें, जो वर्टिकल लाइंस हैं उनके नंबर्स किस तरह से आते हैं. वर्टिकल लाइन नंबर 1 इज 438. लुक एट दिस लाइन. ये आपका प्लानिंग का सेक्शन होता है. जिनका ये प्लेन पूरा होता है, पूरा मतलब तीनों ही नंबर होते हैं 4, 3 एंड 8. दे प्लान इन ए वेरी गुड मैनर. वो बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं. वो अपने लिए, अपनी फैमिली, कंट्री के लिए, नॉट ओनली मनी वाइज, दे कैन प्लान एनीथिंग. कितने भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कितना भी आगे की स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कर सकते हैं. नंबर सेकंड, वर्टिकल लाइन. लुक एट द लाइन, द मिडल लाइन. दिस इज 951. प्लेन. प्लीज आप लोग अपने को म्यूट रख लीजिए. 951 इज कॉल्ड विल प्लेन. ऐसे लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और वो जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं. किसी भी तरीके की सक्सेस इन लोगों को इजीली मिल जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द विल पावर. एंड द लास्ट वर्टिकल लाइन इज 276. दिस इज कॉल्ड एज द एक्शन प्लेन. ऐसे लोग एक्शन लेने में बहुत फुर्तीले हो सकते हैं. जैसे कि अगर उनके पास 438 में कुछ कमी है, 30% ही प्लानिंग है उनकी, दे टेक वेरी क्विक एक्शन विदाउट प्लानिंग. सो ये एक्शन प्लेन है. इसमें फिजिकली एक्टिव रहते हैं ऐसे लोग. जैसे कि धोनी फॉर एग्जाम्पल, ही इज रूल्ड बाय नंबर 7. सो आप MS धोनी को समझ सकते हैं. मीन्स ऐसे लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं. नॉट ओनली स्पोर्ट्स, जितने भी आप फिजिकल वर्क देख रहे हैं, लोगों को अपने शरीर से अर्न करते हैं, शरीर की मेहनत करते हैं एंड दे आर हाईली प्लेफुल, आउटडोर गेम्स में अच्छे होते हैं. ऐसे लोग 276 का चार्ट में उनके ये प्लेन कंप्लीट होता है. नाउ आपने ये देखा इस ग्रिड में एक चमत्कार है. यू कैन टोटल दीज 3 नंबर्स 492 को ऐड करिए. दिस कम्स टू 15. राइट. एंड अगेन ऐड, एज आई सेड, जहां पर भी कंपाउंड नंबर्स आएंगे उनको सिंगल डिजिट तक ले आते हैं. 15 को ऐड करेंगे, इट कम्स टू 6. नाउ नेक्स्ट इज 357. इसको ऐड करिए, अगेन इट कम्स टू 15. 6 हो गया. 6 आ गया. 816 को ऐड करेंगे, इट कम्स टू 15. अगेन दिस इज 6. ये राइट. 438 को ऐड करिए, इट कम्स टू 15. 951 को ऐड करते हैं, इट कम्स टू 15 एंड द टोटल इज नंबर 6. 276 को ऐड करेंगे, इट कम्स टू 15. नंबर 6 मींस 6 नंबर इज द नंबर ऑफ प्लैनेट वीनस का नंबर है. अब मैं आपको बताया, जैसा कि मैं कहना चाहती हूँ, नंबर 1 इज रूल्ड बाय सन, नंबर 2 इज रूल्ड बाय मून,
Number 3 is ruled by Jupiter. Number 4 is ruled by Rahu. Rahu. Number 5 Rahu. is ruled by Mercury. Number 6 is ruled by Venus, means luxury in your life. Venus is a female number. It's the most beautiful number. और यही आपकी लाइफ में आपको लग्जूरियस लाइफ देता है. Number 7 is Ketu. Number 8 is Saturn. And number 9 is Mars. So ये नंबर्स हैं. अब ये ग्रिड आपका हमेशा के लिए एक फिक्स ग्रिड होता है. सारी न्यूमरोलॉजी इस ग्रिड के ऊपर ही बेस्ड है. आप अपनी डेट में, डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर आते हैं वो हम इस ग्रिड के अंदर एज इट इज रख देते हैं, जिससे कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाती है. These are the fixed places of these numbers. This never changes. ये कभी भी बदलता नहीं है. ये as it is हमेशा रहता है. अब आप इसको ग्रिड में ही देखें एक बार ध्यान से. मैं जी आप लोग एक बार फिर ग्रिड में देखिए ध्यान से. डायगनली एक प्लेन आ रहा है. दिस इज 258. लुक एट द डायगनल प्लेन 258. डिड यू गेट इट? Yes. दिस इज द प्लेन ऑफ सक्सेस. ये एक सक्सेस प्लेन होता है. जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में ये आता है उनके पास प्रॉपर्टी भी बहुत होती है और वो जीवन में हमेशा उनको सक्सेस मिलती है इन ईच एंड एवरी फील्ड. फिर आप देखें 4, 5, 6. दिस इज अनदर डायगोनल प्लेन. ऐसा प्लेन जब आता है तब भी आदमी को इंटेलेक्चुअली सक्सेस मिलती है. ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं और वो अपने इंटेलेक्ट के बल पे उन्हें सक्सेस मिलती है. सो अब आप देखें 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल, 3 horizontal and 2 diagonal planes are there, means total number is 8. इसीलिए इसको कहते हैं अष्टलक्ष्मी योग. वजह उसकी यह है कि इन सब का टोटल एक लक्ष्मी के नंबर पर आता है, दैट इज नंबर 6. सो दिस इज कॉल्ड अष्टलक्ष्मी योग. अच्छा, ये है इसकी जन्मपत्री में देवना के अष्टलक्ष्मी योग. ये प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट प्लीज. आई विल बी हैप्पी. सो आपके साथ किसी भी चीज को आप देखें, किसी भी डेट ऑफ बर्थ में मैक्सिमम जो नंबर्स आते हैं वो 8 से ज्यादा नहीं आते. सो ये चार्ट किसी का भी कंप्लीट नहीं होता है. 2 मैक्सिमम किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2 नंबर से, मींस 2 नंबर्स डुअल नंबर्स आ सकते हैं वहां पर, कंपाउंड नंबर्स. अगेन मंथ 12, 11 आ सकता है. एंड 4 नंबर्स ऑफ ईयर्स, लाइक बिकॉज वी आर बोर्न इन 19th century एंड दिस इज 20th century, तो वहां पे मैक्सिमम 4 नंबर्स आते हैं. सो 2 + 2 + 4 कम्स टू 8 नंबर्स ही आते हैं. कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉक्स इनमें से हर एक किसी के चार्ट में खाली रह जाता है. मींस यू आर बोर्न विद अ सर्टेन कार्मिक थ्योरी. कोई चीज आपकी लाइफ में ऐसी है जो मिसिंग है. अब हम क्या करते हैं न्यूमरोलॉजी जानकर, ये जान जाते हैं कि ये चीज हमारी, किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास हेल्थ इश्यूज है, किसी के पास करियर इश्यूज हैं, किसी के पास बच्चों से रिलेटेड इश्यूज हैं. सो प्लीज ये जान लीजिए अच्छे से कि आप ये समझ जाएं कि हम न्यूमरोलॉजिकली उनको कैसे फिल करेंगे. उसके भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं. आपके नंबर नेम में थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करके ला सकते हैं, बिकॉज हर एक डिजिटल को हम अल्फाबेटिकल वैल्यू के साथ रखते हैं और वहां पर उस नंबर को फिट कर सकते हैं. दिस आई विल टेल यू लेटर ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो. सो इस तरीके से हम इस ग्रिड का अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं. अब ये जो नंबर्स हैं ये भी अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं. नॉट ओनली एक एक रूलिंग प्लैनेट एक एक नंबर का है. 9 planets, 9 numbers, and each and every planet is ruled by a certain planet only. हर एक नंबर एक प्लैनेट से रूल होता है. उसके बाद आता है आपका जो आपकी सिचुएशन है, जहां पर आप रह रहे हैं, वास्तु, जहां पर आप वास करते हैं, जिस जगह में आप रहते हैं वो आपको समझ में आता है इस ग्रिड को बनाने से. और आपको यह समझ में आता है कि आपके जो टॉप मोस्ट एलिमेंट्स है आपकी बॉडी के अंदर 5, उसमें से क्या एलिमेंट से आप रूल होते हैं, क्या आपकी बॉडी में ज्यादा है, क्या आपके पास थोड़ा सा कम है, और हम उसे उसकी पावर को कैसे एनहेंस कर सकते हैं. सो ये कुछ चीजें हैं जो हमने देखी और समझी. पर ये एक निश्चित पत्री बनाने का, न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड बनाने का ये एक फिक्स तरीका है. आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये नंबर उसके अंदर रख देने होते हैं. अब उसके लिए परेशान होने की जरूरत जरा भी नहीं है कि हमारे पास तो ये नंबर नहीं है. हर एक नंबर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
और अपनी एक खूबियां हैं, हम उनमें से कुछ डिस्कस करते हैं जिससे आपको उसका बेसिक समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये है क्या। We will discuss number 1 now. Number 1 is ruled by sun. This is placed in north. जहां नंबर 1 प्लेस्ड है वो नॉर्थ डायरेक्शन है आपकी बॉडी की एज वेल एज योर हाउस ऑल्सो. दैट इज कॉल्ड नॉर्थ डायरेक्शन. एंड दिस इज वाटर एलिमेंट. Look at the number 1. The third horizontal line, सेंटर में आपने लिखा है नंबर 1, उसके साथ आप लिख सकते हैं दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन. नाइन साउथ में आ गई. You're right. Now, number 2, 5, 8. These are earth elements. 2, 5, 8. 2 33% earth है, and 5 is 66%, and 8 comes to almost 100% of earth element. सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उन लोगों में. They stick to one thing. ये अर्थ एलिमेंट है जिसको मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी. अर्थ एलिमेंट क्या देता है आपको लाइफ में, किस तरीके की स्टेबिलिटी. Now look at the first vertical line. This is 4, 3. These are ruled by wood. ये ग्रोथ को दिखाते हैं, सक्सेस को आपकी लाइफ में. है ही नहीं हमारी. बिल्कुल है. बिना ग्रोथ के तो कोई भी नहीं है. बहुत कुछ है जीवन में जो आपके पास है. So be always grateful what you have, and we can design what we don't have. As I told you, हम बहुत आसानी से वो मिल सकता है जो हमारे पास नहीं भी है. Now look at the 7 and 6. These are ruled by metal. 6 is by golden metal and 7 is silver metal. Number 9. This is fire. This is ruled by fire. And 5 number is the center of the house. Central place. इसको center कहेंगे. This is ruled by earth. ये आपकी स्टमक या नाभि है, navel of your body. अगर हम नेवल से ट्रीटमेंट करें, वी कैन बी फाइन विद इन फ्यू डेज. ये हमारा सेंटर पार्ट है बॉडी का, वहीं डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहीं से फायर रूल होती है. व्हाट वी ईट मेक्स अ डिफरेंस इन योर हेल्थ बेसिकली. सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, 70% पानी होता है. सो अगर हम सिर्फ पानी को ही एनर्जाइज कर लें और पानी को रोज पॉजिटिव एनर्जी दे के पिए. आपको एक मंत्र बताती हूँ, दिस इज टेस्टेड ट्राइड. जब कभी भी आप पानी पी रहे हैं, वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, अपने जीवन में आप कुछ भी चाहते हैं, पैसा, अपने बच्चे की हाई एजुकेशन, अपनी हेल्थ, प्लीज पानी को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए. उसको कुछ देर रखकर उस पानी, इसीलिए हमारे घर के बड़े बूढ़े घड़ों में पानी रखा करते थे, रात भर रखते थे और सुबह उस पानी को पीते थे. कभी भी फ्रेश वाटर को नहीं लेते थे. लेकिन हम लोग सीधा डायरेक्ट आजकल लेते हैं पानी, उसको एनर्जाइज करे बिना पीते हैं. Please give energy to water. It takes the memory also. अगर आप पानी के अंदर अच्छी पॉजिटिव मेमोरीज डालेंगे, वो आपके पास मल्टीपल वापस आएंगी. If you want to try, you can try it for 21 days and see the magic. किस दिन लगा ट्राई करो. घड़ा लाना ही पड़ेगा. लाना ही पड़ेगा घड़ा. अब आगे घड़े के दिन तो जी. मैम वो मंत्र जानना था, आपने अभी कहा था ना, एक मंत्र बताती हूँ. यही मंत्र है कि पानी को चार्ज करके पिए. दिस इज द मंत्र. पानी जब भी आप पी रहे हैं, वो आपकी बॉडी के 70% पार्ट को रूल करता है. इफ यू आर लुकिंग फॉर हेल्थ, प्लीज चार्ज द वाटर कि मैं हेल्दी हूँ, आई एम हेल्दी, डिवाइन कीप मी हेल्दी, गॉड कीप मी हेल्दी, एंड यू विल बिकम हेल्दी. यू विल गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट. अब आप कहेंगे बिना डॉक्टर के, नहीं, प्रॉपर डॉक्टर डायग्नोस करने के लिए आपको मिल जाएगा एंड यू विल बी हैप्पी. सपोज आप अपनी किसी और, आप सपोज मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जब भी आप पानी पी रहे हैं, आप बिल्कुल कहें कि आई वांट टू बी वेल्दी, मैं बिल्कुल हेल्दी हैप्पी रहूं, ये मुझे चाहिए. अब मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा एलिमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से मैं दोबारा से उसको रिपीट करूंगी कि क्या एलिमेंट है बॉडी में जो आपको
आपकी लाइफ को रेगुलेट करता है, और क्या चीज आपको लाइफ में जरूरत है वो किस एलिमेंट से आती है ये भी आपको पता चल जाएगा. सो विद इन वन लाइनर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ओनली. अभी हम वन लाइनर डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स अ लेंथी प्रोसेस, लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर सारा क्लियर हो जाएगा आज ही. मैम अगर 2 पर्सन एक ही डे पे पैदा हुए हैं तो उनका नेचर सेम रहेगा? बिल्कुल ठीक पूछा आपने, इट्स अ गुड क्वेश्चन. सो मेनी थिंग्स आर देयर इन लाइफ, नॉट ओनली आपका डेट ऑफ बर्थ. आपकी जो 33% आपकी लाइफ में वो इफेक्ट करता है, जो सिचुएशन है, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, जो आपका वातावरण है, वो आपकी लाइफ में 33% इफेक्ट करता है. मदर, फादर, योर ब्रदर, सिस्टर्स इन स्कूलिंग, फ्रेंड्स, एवरीथिंग मैटर्स इन योर लाइफ. 33% आपका लक फैक्टर मीन्स जो पीछे से आप कार्मिक थ्योरी लेकर आए हैं वो भी बहुत मायने रखती है. और दोनों का mix होता है मैम. 33% आपकी कार्मिक थ्योरी जो आप कर्म आज की तारीख में कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो आपकी लाइफ में सारी ही तीनों का कॉम्बिनेशन, प्रॉपर कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है. सो ये अवेयरनेस बढ़ जाती है ये सब जानने के बाद कि क्या हमारे पास है और कहाँ हमें एक्सेल करना है, हम लाइफ में क्या चाह रहे हैं और वो आ कैसे सकता है. हमें इससे पता भी चल जाएगा मैम जी हाँ, पास्ट लाइफ बिल्कुल में. बिल्कुल. दिस इज द साइंस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे आपको अपने बारे में, दूसरों के बारे में पता चल सकता है. कल को आप इसे अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं. बहुत आपको इंटरेस्टिंग साइंस है. जी जी. सो थैंक यू. नंबर वन इज रूल्ड बाय सन, is north direction as I told you, and this regulates the water of your body. Number one is for career. जिन लोगों को करियर कॉन्शियस होते हैं और वो चाहते हैं पूछना आपसे कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, सो जस्ट लुक एट दिस नंबर. अगर ये उनकी पथरी में प्रेजेंट है और अच्छे से प्रेजेंट है, अच्छे से कैसे, इट शुड बी ट्वाइस एटलीस्ट मिनिमम, सो दे कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, और वो उस नंबर से रूल हो रहे हैं. दिस गिव्स यू प्लानिंग ऑल्सो इन योर लाइफ. आप अपनी लाइफ में उसे अच्छे से प्लान कर सकते हैं इफ यू हैव गॉट नंबर वन. अब आप कहेंगे 20th सेंचुरी के बच्चों के पास नहीं भी हो सकता. यस, ना यू कैन सी कि उनकी कितनी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी हो गई है और कितना ज्यादा वो गैजेट्स को यूज कर रहे हैं. सो आप समझ सकते हैं कि ड्रास्टिक चेंज 20th सेंचुरी में क्या आया है. एंड दिस इज द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो. यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ. जो लोग अपने से वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिनके पास नंबर वन होता है, जनरली सभी के पास वन है बिकॉज वी आर 19th सेंचुरी बॉर्न. अगर हम 20th सेंचुरी के हैं तो वन टाइम्स अगर वन है तो यू कैन कम्युनिकेट इन अ बेटर मैनर. यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज. आप अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं इजीली. नाउ इट कम्स टू नंबर टू. मैम मेरे पास में 3 बार 1 है. आई लेट यू नो. हम अभी डिस्कस करने वाले इस मैटर, अभी आफ्टर दिस सेशन, अभी आज ही डिस्कस करेंगे. सो नंबर टू इज मून. This is the southeast place. Sorry. This is the southwest place. Southwest. I'm extremely sorry. This is southwest in your chart. ये आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर को बताता है और आपकी बॉडी के भी. This is the number of earth element. This gives you marriage stability, happiness, emotion. जिस तरह से फुल मून आता है आपकी इमोशन स्टेट अलग हो जाती है. जैसे जैसे मावस आती है यू जस्ट फील लाइक, धीरे धीरे लो फील करते हैं. कौन लोग? जो नंबर 2 से रूल होते हैं. Is it clear? Now number 3, this is Jupiter, ruled by Jupiter, east direction, and positive wood. जो लोग नंबर 3 से रूल होते हैं, दे आर फुल ऑफ नॉलेज. नॉलेज को बताता है बिकॉज जुपिटर इज देवगुरु. ऐसे लोगों के पास फॉर्मल एजुकेशन भी होती है.
दोनों ही चीजें मायने रखती हैं इस ग्रिड में। आप रूल किस नंबर से हो रहे हैं मींस आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज वेल एज चार्ट में अगर वो नंबर आ रहा है तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा। बोथ द थिंग्स मैटर इन योर लाइफ। They think logically. Their imagination is very high. Good artists, orators, good writers also, authors. ऐसे लोग बुक्स पब्लिश करा लेते हैं, लिखते भी हैं। डिपेंड्स, हर एक किसी के पास सारी क्वालिटी हो जरूरी नहीं है। इनमें से कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर जरूर हो सकती है। गुड एट हैंड्स, हाथों का काम करके खुश रहते हैं। सम काइंड ऑफ सम क्रिएटिविटी, जैसे क्राफ्ट्समैन होते हैं, ड्राइंग आर्टिस्ट। ना नंबर 4 इज राहु। This is the southeast corner of your house. And again, this is the wood element. Again, this denotes to the growth. ये आपकी लाइफ में ग्रोथ को बताता है, वेल्थ को बताता है। ऐसे लोग बहुत ही सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। दे आर वेरी वेरी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड। मेमोरी इज वेरी शार्प। पर डिसाइसिव नहीं होने देता। बहुत लोग प्लान नहीं बना पाते, ठीक से प्लानिंग करते हैं बिकॉज ये प्लानिंग सेक्शन में बैठा है। बट द थिंग इज कि वो कई सारे वो ऑप्ट नहीं कर पाते कि ये करना है, ए करना है, बी करना है, सी करना है। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू टेक अ डिसीजन। Number 5, this is the center of the house. This is ruled by Mercury. This is the number of earth. इसमें 66% earth element आपके पास होता है अगर ये है तो। But this is very important, beautiful number because this is the center place. ये ब्रह्म स्थान होता है घर का। ये बिल्कुल सेंटर का नंबर है। ऐसे लोग सबके साथ मैनेज कर लेते हैं, इजीली एडजस्ट कर पाते हैं। पर हर नंबर की कुछ क्वालिटीज है और कुछ डिसक्वालिटीज। इट्स अ वेरी रेयर नंबर। लाइफ में लगभग 60% लोगों के पास नंबर 5 नहीं होता। सो विल पावर जब वीक हो जाती है तो बीच में ही अधूरा काम छोड़ दिया जाता है। बहुत लोग कामों को अधूरा छोड़ देते हैं। दिस गिव्स यू स्ट्रेंथ, गुड लक, मेक्स यू मल्टीटास्कर। जो लोग 5 नंबर से रूल होते हैं, ये उनका सपोर्टिव नंबर होता है, लकी नंबर। ऐसे लोग मल्टीटास्कर्स होते हैं। वो सोर्सेस ऑफ इनकम को बढ़ा लेते हैं और 2-2, 3-3 तरीके से अपनी इनकम करते हैं। They don't put all the eggs in one basket. Now number 6. This rules by Venus. Venus इस नंबर को रूल करता है। Venus is the most beautiful planet. It's a feminine planet. This is the northwest direction of your house. ये रिलेशनशिप सेक्टर को कंट्रोल करता है। विद योर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के बहुत फ्रेंड्स होते हैं। दे वांट लग्जरी इन लाइफ। आपकी लाइफ में जो लग्जरीज आती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ वीनस ओनली। ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए होती हैं, बड़े बड़े घर। दे आर इन फिल्म लाइन्स। वो चकाचौंध में रहना पसंद करते हैं। एंड दे वांट टू यूटिलाइज ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। वो बहुत शौकीन होते हैं अच्छी चीजों। आप कहेंगे सभी को होता है, 6 नंबर वालों को बहुत ज्यादा होता है। Now number 7. This is ruled by Ketu. Ketu is lower part of your body. Upper part is Rahu, head.
this much portion is Rahu, and below neck is Ketu. Your physical body एक्टिव रहती है, फिजिकल बॉडी, इनको थोड़ी सी तकलीफ होती है किसी भी डिसीजन को लेने में, दे लीन ऑन अदर्स बिकॉज जेंटल होते हैं बाय नेचर, बट बहुत एक्टिव रहते हैं, दे आर फिजिकली वेरी एक्टिव. This is the west of your house, west direction, ruled by silver metal. लोग प्रोफेशंस भी डिस्कस करते हैं, दे वांट टू आस्क कि हमें क्या करना है, क्या हम स्टील का काम कर लें. अगर दे आर रूल्ड बाय नंबर 7, यस दे कैन बी गुड टीचर, दे कैन बी गुड प्रीचर आल्सो. स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे लोग, दे आर इनटू डीप साइंसेस, रिसर्चर्स, बॉर्न रिसर्चर्स होते हैं, हायर प्रोफेशनल स्टडीज में चले जाते हैं, दे कैन कंप्लीट देयर पीएचडी इजीली. Number 8 is ruled by Saturn. Northeast corner of your house. And again this is Earth. Earth आपको stability देती है, आपको stable बनाती है. दूसरा आपको जो Saturn है, that gives you money. Saturn को लोग समझते हैं कि शनि परेशान कर रहा है, पर शनि is money. जिन लोगों के पास 8 नंबर होता है उनका मनी मैनेजमेंट काफी अच्छा होता है. दे गो इनटू द फाइनेंसेस, बहुत अच्छे सीए फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, एंड दे एंजॉय दिस थिंग, दे कीप एंड मैनेज देयर मनी वेरी वेल. मनी रिटेंशन चाहिए तो 8 नंबर की प्रेजेंस भी हमारी लाइफ में हो तो बहुत अच्छा है. इसलिए आपने देखा होगा आजकल के टाइम में लोग शनि को ज्यादा पूजते हैं. लेकिन हाँ, स्लोली ड्राइव करना चाहिए और फास्ट ड्राइविंग से बचें, एक्सीडेंट से बचें, क्योंकि बिकॉज सैटर्न अगर आप जस्टिस नहीं कर रहे तो वो आपकी हेल्थ खराब कर देता है. सो बिहेव प्रॉपर्ली विद द सबऑर्डिनेट्स. नंबर 9 इज मार्स. दिस इज द नंबर ऑफ द साउथ डायरेक्शन. दिस इज रूल्ड बाय फायर. ऐसे लोगों के पास कंपैरेटिवली थोड़ा सा एग्रेशन हायर साइड पे होता है, एंड समटाइम्स यू माइट सी दे आर वेरी पीसफुल आल्सो, क्योंकि ये नंबर अभी भी थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड नंबर चल रहा है. इसमें लोग रिसर्च कर रहे हैं, इसमें 50% लोग काफी कूल और काम होते हैं, दे आर वेरी ह्यूमैनिटेरियन, कंपैशनेट, और कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं इसमें, जो कि टेररिस्ट भी बन जाते हैं. मींस ब्लड से रिलेटेड, ये आपकी बॉडी में ब्लड को रेगुलेट करता है मार्स, सो ब्लड शेड करा देता है. कई बार सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, ये सब भी मिल जाता है. दोज आर रूल्ड बाय नंबर 9. सो ये लोशो ग्रिड से, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हम ये चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं. अब हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं. प्लीज, हम डेट्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, इट्स माय प्रोफेशन. सो हम प्रोफेशनली जो चीज आज हमने जानी है, दिस इज जस्ट अ बेसिक ऑफ न्यूमरोलॉजी. ये तो सिर्फ एक बेसिक है. लाइफ में आपको क्या करियर चूज करना है, कैसा आपकी हेल्थ रहेगी, कैसी आपकी लाइफ रहेगी, मैरिज कब होगी, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, वी कैन नो एन नंबर ऑफ थिंग्स. हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं. लेट्स एंजॉय दिस डिस्कशन सेशन. और आप पेशेंस रखेंगे बिकॉज हो सकता है दूसरे का क्वेश्चन भी वही है जो आपका है, सो नोइंगली और अननोइंगली आपको वो आंसर मिल जाएगा. So you can be at unmute. Good evening, ma'am. This is Hitesh Vora here. Yeah, please. Sun can be, how can be the water element? It's a fire element, the sun. Sun is not a fire element according to the numerology. It's not a northern side regulate the water. If you want to see money coming or inlet in your house, it's always not northern side. Look at this. This is the north corner of your house, and it attracts the money, inlet for money. And water is always money. So never waste water. Please save water. Never waste a drop of water.
utilize each and every drop. और वैसे भी आपको अभी पता चला होगा, you can see this Chamoli incident and all the dirt and mitti and everything is coming in the water. Now Delhi is going to be in trouble very soon. Yeah, okay. Yeah, thank you, ma'am. Yeah, thank you, ma'am. Good evening, madam. Yeah, Hello, please. ma'am. Good evening. Yes, please. मैम myself स्वागत. Yeah, please, स्वागत जी. मैम आपने बोला कि नंबर देख के we can decide the job profession. Yeah, right. तो जैसे डेट ऑफ बर्थ में तो अपने पास बहुत सारे नंबर होंगे ना कि सबके Right. पास. Right. तो कैसे बोल सकते हैं कि ये 5 बेस्ड जॉब करना चाहिए 6 बेस्ड. Fine. I'll let you जैसे know. हाँ ठीक है, थैंक यू. The main part is your date of birth, the date you are born. सबसे पहले वो जरूरी है. Your main number is called as the driving force or driver number, or you can say your birth number is very important up to the age of 35. By the age of 35 we decide कि हमें कौन सा profession करना है. So हम date of birth से decide कर लेते हैं कि क्या हमारी stream होनी चाहिए और कैसे हम करें. Suppose you are looking for some change after 35, then total of your date, month and year that regulates after 35, आप उसको देख के डिसाइड करेंगे कि क्या आपको मैक्सिमम सूट करता है लाइफ में. एंड रेस्ट योर चार्ट ऑल्सो वेदर सपोज आप केमिकल का काम करना चाहते हैं एंड 2 नंबर से रूल होते हैं. आई विल नेवर सजेस्ट कि हमें केमिकल का काम सूट करेगा या आयरन का काम सूट करेगा. कैसे? 2 इज मेजरली डिनोट्स मून. मून इज योर इमोशनल कंट्रोल एंड अगेन इस वाटर एलिमेंट इज देयर. और फिर आप 8 नंबर को देखें, दिस इज आयरन, ब्लैक कलर. सो जब ब्लैक एंड वाटर मिक्सेस अप टुगेदर इट टर्न्स इनटू द रस्ट. सो इट्स लॉजिकल. तो आपको जो आपका मेन नंबर है, योर बर्थ नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड टाइम योर टोटल डेट ऑफ बर्थ मींस योर कंडक्टर सपोर्टिव नंबर और योर लकी नंबर. दैट इज अनदर मेजर नंबर इन योर लाइफ दैट प्लेज मेजर रोल. Okay, ma'am. Thank you so much. Yeah, anybody else? You said 258 ruled by earth element. Yeah, please. You said 258 ruled by earth element. Earth element, right? And 438 is wood element. Yeah, right. 4-3. Yeah, but- 4-3. 4-3 is wood element. Okay. 8 Okay, is earth thank you. element. Yeah, thank you, madam. मैम इससे शादी भी देख सकते हैं. बिल्कुल देख सकते हैं 100%. That I told you. 2 number is for marriage and again the 6 number is a major issue for marriage. ओके मैम. Suppose आपकी लाइफ में एक पर्सनल ईयर आता है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाते हैं. एंड इफ 6 इज नेक्स्ट ईयर, सपोज आपका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, मैरिज 100%. एंगेजमेंट कब होगी, शादी कब होगी, इजीली देख सकते हैं. मैम इसमें पाइथागोरियन भी होगा क्या जो आप करवा रहे हैं? मैं पाइथागोरियन आपको बता सकती हूँ, बट आई फॉलो शेल्डियन प्रेफरेबली. I found this one more logical. नेम भी इसी में चेंज होता है मैम. Yeah, right. Name rectification is required. You are, suppose you are Yaksh, you will remain with the same name. आप नहीं चाहेंगे कि अब आपको किसी और नाम से बुलाया जाए. Only little bit rectification in your name is spelling. Your vibration is going to match with the vibration of universe, and you will see the magic. तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज करवाना पड़ेगा? Not necessarily. अभी जरूरत नहीं है. In the beginning, if you find any positive change, then you can proceed further. Your mobile number, your car number, your house number, each and every number impacts on your life. Thank you so much, ma'am. Anybody else? Good evening, ma'am. Yeah, please. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20th June 1983. तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ड्राइव नंबर आते हैं 11. तो लोसो गेट एक ही 1 के लिए जगह है, डबल 1 से सेम इफेक्ट This रहेगा is या what कुछ I change told होगा? you. जितनी बार भी एक नंबर रिपीट होता है, we put that number in the same box. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर 2 बार 3 बार 4 बार आ रहा है, we are going to put it in the same box. Very soon in the coming webinar I'll discuss this repetitive numbers कि अगर एक बार आता है तो क्या impact, 2 बार आता है तो क्या, 3 बार आता है तो क्या, 4 बार आ रहा है then what is the harm, क्या होता है उससे अगर नंबर मल्टीपल होता जाए और बार बार आपके चार्ट में आ रहा है. सपोज 1 नंबर बहुत बार आ जाए 4-5 times, you might turn into kind of addict person. सपोज 2 नंबर 4 times 5 times आ जाता है आपकी
chart में, then you will see they are emotionally depressed person. वो बहुत जल्दी higher उनका emotional state हो जाती है और वो बहुत जल्दी डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं. सो जब तक नंबर एक या दो बार रिपीट हो रहा है इज फाइन. इफ इट इंक्रीजेस 3, 4, 5 फिर वो नेगेटिव ट्रेट्स उसके डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. मैम किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 और 3 दोनों हैं, राइट. उनका टोटल भी 5 आता है मैम, तो 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना है और 5 भी लिखना है. 5 भी लिखना है. राइट, यू आर करेक्ट. आप दोनों जो डेट आ रही हैं वो दोनों नंबर्स भी चार्ट में भरेंगे और जो उनका टोटल आ रहा है, जो भी दोनों कंपाउंड नंबर्स का सिंगल टोटल है, दैट आल्सो यू आर गोइंग टू फिल इन योर चार्ट. इट मैटर्स. ओके मैम. तो एनीबॉडी फिर एल्स? जिनका सिंगल डे का बर्थ है फिर तो उनका नुकसान हुआ ना मैम. नहीं, नुकसान और फायदा क्या? नंबर होने से जरूरी नहीं है कि फायदा ही हो. मैंने आपको बताया जब 2 टाइम्स से ज्यादा रिपीट हो जाता है नेगेटिव साइड में चले जाते हैं नंबर. ठीक है. दैट वाज योर नॉट चॉइस ऑफ एक्चुअली कि कौन सी डेट में आना है, वो तो आप अपनी कार्मिक थ्योरी के अकॉर्डिंग आए हैं. बिल्कुल मैम. एनीबॉडी एल्स प्लीज? हेलो. 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 हाँ जी, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग प्लीज. मैम मैं ये पूछ रही थी, आपने जो हमारे ग्रुप में एक आज वीडियो भेजी थी, एक उसमें जैसे आपने शॉर्ट एरोज बताए थे, तो जैसे 3 और 1 का हुआ, 7, 9, 3 और 9 का हुआ, 9 और 7 का, तो मैम वो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर वो चारों आते हैं तो सेम मतलब उसका मतलब होगा? उनके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आपकी नेचर, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स जो है उससे मैच करेंगे. वो अपनी बात भी दोबारा मतलब अपनी बात को रिपीट भी नहीं करेगा, मतलब मानेगा भी नहीं, कुछ और भी कह सकता है और थोड़ा झगड़ालू भी होगा, थोड़ा से उसकी लाइफ राइट. इसमें तो सारे उसके गुण होंगे उसमें. या एज आई सेड कि जो आपके रूलिंग और कंडक्टिव नंबर होता है, मींस आपकी ड्राइविंग फोर्स एंड द सपोर्टिव नंबर, वो मेजर नंबर्स हैं आपके. एंड रेस्ट ऑफ द चार्ट आल्सो इंपैक्ट्स, मगर उसके इंपैक्ट आपके रूलिंग डेट ऑफ नंबर से थोड़ा कम होता है. जी. डिपेंड्स कि वो कितना वैल्यूएबल नंबर है आपके चार्ट के अंदर. ओके. बस ये 4 ही शॉर्ट एरोज होते हैं? हाँ जी, 4 शॉर्ट एरोज होते हैं. जैसे ये लॉन्ग एरोज जो आपने बताए 8 होते हैं हमारे, तो ये 4 होते हैं. ठीक है मैम, थैंक यू. I'll be in touch. अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सो कमिंग संडे से आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू बैच, सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. I'll give you all the information on all the groups. और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. यू हैव माय कांटेक्ट नंबर, यू कैन कॉल एट दैट नंबर. ओके मैम. आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन बी अ न्यूमरोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट. यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सर्टिफिकेट, एंड यू कैन. या Good evening, ma'am. Yes, good evening, please. Ma'am, if 2, 5 and 6 is missing in chart, then it brings late marriage or no marriage type something. बिल्कुल होता है इस चीज का सर. अगर आपके पास ये मिसिंग नंबर्स हैं तो मैरिटल प्लेस की कमी हो गई. बट द थिंग इज कि अगर आपके पार्टनर के पास है तो आप उस शादी को चला पाएंगे. और डिपेंड्स कि आप किस नंबर से रूल हो रहे हैं और आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है, तो शादी तो सबकी हो जाती है. सो डिपेंड्स कि आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है, क्या वो आपको शादी दे रहा है, अगर हाँ तो किस एज में, किस टाइम. Good evening, ma'am. Yeah, good evening, please. Ma'am, I wanted to ask, I missed the beginning part. Maybe you explained it earlier. How exactly do you calculate the number according to the birth date? Can you please give an example? Yeah, it's very simple. Suppose your date of birth is 12. So we take only the birth date or the whole? The whole date also and... matters. Suppose birth date is 12, you are going to calculate both the numbers. 2 plus 1 comes to 3. That is your ruling number. And total date of birth is your supportive number. So we are going to total all the digits. Yeah, you are going to add and then all the digits, date, month and year. Okay, and then we bring it to a single digit. Then you bring it to the single digit. So one is your driving force, another is your supportive number.
All right. And then the combination of both determines your personality. Yeah, right. नमस्ते मैम। या नमस्ते Thank जी। you. मैम मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। मैम मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सा नंबर से हम करियर को देख सकते हैं? करियर हम सारे नंबर से देखेंगे। जब हम अभी प्लेन्स को डिस्कस कर रहे थे, एज आई टोल्ड यू, इफ देयर इज अ 816 इन योर चार्ट, 816, यू गेट द प्रैक्टिकल प्लेन, द बॉटम 3 नंबर्स। जी जी। 100% हम कभी जॉब में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि हम 1 नंबर में भी लीडरशिप होती है, 8 नंबर में भी लीडरशिप होती है। दे वांट टू लिव लग्जूरियस लाइफ, और वो चाहते हैं हम बिजनेस में जाए, अपना अर्न करें इंडिपेंडेंटली। लेकिन अगर आपके पास 8 and 6 मिसिंग है आपके चार्ट में, सो यू विल गो फॉर अ जॉब, देन यू आर गोइंग टू डू सम जॉब, और आप प्रेफर करेंगे कि हम किसी जॉब में जाएं। आप मेंटल प्लेन को यूज करेंगे, यू माइट बी ऑन अ हायर पोस्ट। अच्छा, ओके। जैसे कि मैम मैंने अभी आपसे सीखा, मेरे मैम ये प्रैक्टिकल प्लेन में 816 है, और मेरे पास 1 2 बार है। आई हैव 2 times 1। और मैम मैं अभी नेटवर्किंग के बिजनेस में हूँ ऑलरेडी, पर मैम एक्चुअली ना मैम मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, मुझे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए कोई तो मैम उसके लिए कोई स्पेसिफिक चीज है जो मेरे पास होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपकी जो फील्ड है उसमें ऐसा क्या करें आप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर आईटी का होता है, तो वो हम ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब वो किस तरीके से लाएंगे, उसकी अलग रेमेडीज होती हैं सारी, that I'll let you know in the whole course. So it's easy to do. आसानी से हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। ओके राइट प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आई फील दिस मैम ये 3 नंबर कौन सी डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट करता है? 3 नंबर इज फॉर ईस्ट। So I feel this is enough for the day, and soon I'll be taking another webinar that is going to be free. और आप चाहें तो कोर्स से जुड़ सकते हैं। As I told you, the fees is very less. It's 10,400 in February only. In the month of March, I'll increase the fees also, and you can be a professional numerologist for yourself, for your family and friends. और आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। This is in the name of भारती गोयल। डिवाइन हीलिंग्स के अंडर में भारती गोयल के नाम से, न्यूमरोलॉजिस्ट भारती गोयल के नाम से आप मेरे वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, एज आई टोल्ड यू। एंड इससे मैजिकल साइंस और बहुत सारी चीजें आप इससे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। आई होप टुडे वाज सेशन वाज ओके फॉर एवरीवन। कोर्स होगा। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। दिस इज मिनिमम फॉर 15 डेज, कम से कम 30-32 आवर्स लगेंगे, and I might increase for 16th day also if there are any issues. On कितने घंटे की क्लास होगी मैम? 2 hours per day. Okay मैम, thank you. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Thank you so much. I'm happy to see you all here, and thanks very much to make it successful. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Bye.